Smart has computed his tax liability as under income from business A 4,50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000, उसमें से लेस कर रखा है बिजनेस लॉस 10,000, अदर सोर्स की इनकम है 50,000 और जीटीआई रखी है 5,10,000। हमें ये बताना है कि क्या इन्होंने ये कैलकुलेशन सही की है, क्या इन्होंने ये जो सेटअप का तरीका लगाया है सेट ऑफ करने का, क्या ये सही है। देखिए क्या लगता है आपको, सही लगाया क्या इन्होंने? बोलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लग रहा है? बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सही किया इन्होंने नहीं किया, क्या लग रहा है? रिप्लाई तो करो। हिमांशु, तुषार, मुरली, दिव्य, अर्पिता, चलिए तो हम सबसे पहले इनकम लिखेंगे। कौन सी इनकम है? बिजनेस इनकम है। ठीक है, दूसरी इनकम कौन सी है? कैपिटल गेन। तीसरी इनकम कौन सी है? अदर सोर्सेज। लीजिए, ये तो सारी इनकम है। ठीक है, सारी इनकम हमने लिख दी। अब और लॉस, लॉस में सिर्फ एक ही लॉस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और वो भी 71 मतलब इंटरहेड कर रहे हैं। इंटरहेड करने की जरूरत ही नहीं है, इंटरहेड ही हो जाएगा। इंटरहेड करने की जरूरत नहीं है ना, इंटरहेड ही हो जाएगा क्योंकि बिजनेस का लॉस है 10,000, इसमें से कम हो जाएगा। लो जी, बस टोटल कर दीजिए। 4,60,000, 5,10,000 रुपए की इनकम। जीटीए तो सेम आ जाएगी, डिडक्शन कोई दे नहीं रखी है हमें, लेस है, तो यही टोटल इनकम हो जाएगी। यही क्या बन जाएगी? टोटल इनकम बन जाएगी। अब इस टोटल इनकम पे टैक्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? एलटीसीजी पे लगाएंगे हम 20%, और बाकी जो बैलेंस इनकम है उस पे हम लगाएंगे स्लैब रेट। ठीक है, एलटीसीजी पे स्पेशल रेट लगती है 20%, तो 20% लगा देंगे, और बैलेंस इनकम पे स्लैब रेट लगा देंगे। क्लियर? यस, अभी आपने टैक्स रेट पढ़ी नहीं है इसलिए मे भी आपको बात समझ ना आए, फिर भी मैं बता देता हूँ। 20,000 20%, 4,000। बैलेंस इनकम कितनी बची? 4,90,000। तो उसमें से क्या होगा? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर बचे हुए 2,40,000 रुपए 5% टैक्स है। समझे? 12,000 ये आ गया, 16,000। इस पे 4% HEC जुड़ता है, तो 640 रुपए वो हो जाएंगे। 16,640 टैक्स बन जाएगा। ओके,
बोले क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर भोला हैज फर्निश यू द फॉलोइंग डेटा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस दे रखा है एचपी का, सैलरी की इनकम दे रखी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे रखा है, मतलब लॉस दे रखा है अदर सोर्स में 90,000 का, लॉटरी में इनकम दे रखी है। बताइए कर सकते हैं क्या इसका सेट ऑफ? कर सकते हैं क्या इसका सेट ऑफ? ओके चलो 4 मिनट देता हूँ, 4 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट करके बताइए।
जीटीए बता रहे हैं 3,50,000 सही है क्या? देखो 3,50,000 की जीटीए बता रहे हैं, सही है क्या? तो ओके, तो जीटीए बताइए है 3,50,000। डन। ओके, आई होप सबका आंसर आ गया है। ओके, आगे आ जाइए। मिस्टर तेज सिंह हैज फॉलोइंग इनकम डिटेल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सैलरी, अदर सोर्सेज। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन है, ये इन्होंने सॉल्यूशन किया है अपने हिसाब से। इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लिखा है ना। आप बोलोगे 10,000 क्यों लिखा? क्योंकि इन्होंने बोला कि 10,000 का तो एडजस्ट करूंगा और 20,000 का कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इन्होंने ऐसी गणित लगाई। ठीक है, तो बस सिंपल सा हमें बताना है क्या ये इन्होंने सही किया है? नहीं जी, नहीं किया है सही, बिल्कुल गलत किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या लिखेंगे? सैलरी इनकम सबसे पहले कितनी है? 4,80,000। हाँ, यहाँ से ले लो। फिर हाउस प्रॉपर्टी लॉस 30,000। ठीक है, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 30,000। बस इतनी सी तो बात है। तो ये कह रहे हैं कि हम लॉस को 10,000 एडजस्ट करेंगे। हम कहते हैं भाई 10 क्यों करते हो, पूरा एडजस्ट कर दो। कहाँ से कर दें? चाहे सैलरी से कर दो, चाहे अदर सोर्स से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम अदर सोर्स से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सॉरी, मैं सैलरी से कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ कर दिया, तो ये आ गया 4,50,000 और ये 30,000 एज इट इज आ गया। तो जीटीआई आ गई 4,80,000। इज दैट क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट है तो बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में। नहीं है? एक चीज ध्यान रखें, एक चीज ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा ना सोचे कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और बस हमने कर लिया। तरीके पे जोड़ दें, क्वेश्चन पे जोड़ ना दें। समझ रहे हैं? तरीके पे जोड़ दें मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए हमने क्या किया और क्यों किया। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 6, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए, बी एंड सी एंड अदर सोर्सेज। और बहुत सारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सारे प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो एक ही हेड है इनकम फ्रॉम एचपी, इसमें प्रॉफिट क्या क्या है? प्रॉपर्टी ए से है 60,000 रुपए का, राइट। प्रॉपर्टी बी से तो लॉस है, प्रॉपर्टी सी से है, तो प्रॉपर्टी सी कितना? 1,00,000 रुपए का, राइट। और अदर सोर्सेज में है 1,00,000 रुपए। तो बताइए क्या ये तीन ही इनकम है इनकी? क्या तीन ही इनकम है इनकी? हाँ जी, तीन इनकम है, ठीक है सर। अब आइए लॉस। सबसे पहले हम करंट ईयर के लॉस कम करते हैं, राइट। और उसमें भी इंट्रा हेड। इन्हें एचपी में लॉस है, ये वाला हमने ले लिया, ये वाला हमने ले लिया, ये वाला हमने ले लिया। इन्हें एचपी में लॉस है 1,50,000 का। पहले तो टोटल कर दो,
यहाँ पे प्रॉपर्टी वाइज करने की जरूरत नहीं है सेट ऑफ, क्योंकि हम तो हेड वाइज कर रहे हैं। तो इस हेड में इतनी इनकम है, इसी हेड में लॉस है, प्रॉपर्टी 20 है, तो एडजस्ट कर दो कितना, 1,50,000 रुपए का। लो जी, तो इंट्रा हेड करने के बाद यहाँ पे बचेगा 10,000। और कोई सोर्स में लॉस करंट ईयर में तो नहीं है, तो करंट ईयर का काम तो हो गया, राइट। अब क्या बचा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। अब यहाँ पे देखो, आपको चैप्टर नहीं बताया, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चैप्टर नहीं बताया है कि कौन से चैप्टर का लॉस है। आपको बोला लॉसेज अंडर सेक्शन 22 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, लॉसेज अंडर सेक्शन 22 फॉर द असेसमेंट ईयर 1998-9 एंड लॉसेज अंडर सेक्शन 56 फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो सेक्शन 22 कौन से चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन है, बोलिए। सेक्शन 22 कौन से चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी को नहीं पता? एक रिया का आंसर है, हिमांशु, दिव्या, ओके ठीक है, सभी का आ गया। यस, ये एचपी का लॉस है और ये भी एचपी का लॉस है 56, इसका मतलब ये अदर सोर्स का लॉस है, ठीक है। अब अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप उल्टे सीधे एडजस्टमेंट करके आ जाएंगे एग्जाम में, क्या आता नहीं, तुक्का मारो, कुछ भी मारो, तो फटाफट आप कर आके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो 2 एचपी का लॉस है, एक अदर सोर्स का लॉस है। सबसे पहले जिस सीक्वेंस में दे रखे ना उसी में चलते हैं। एचपी का लॉस है 30,000 रुपए का। अब 30,000 का लॉस जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है हमारे लिए, ध्यान रखना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। तो क्या हम उसे अदर सोर्स से एडजस्ट कर सकते हैं? पहले तो ये बताओ, एचपी का जो लॉस है 30,000 का, क्या हम इसे अदर सोर्स से एडजस्ट कर सकते हैं? यस और नो? नहीं कर सकते, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होने के बाद लॉस सेम हेड से ही एडजस्ट होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड एचपी लॉस, उसको 10,000 तक ही हम सेट कर पाएंगे और रिमेनिंग 20,000 को क्या कर देंगे, अगेन कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से 20,000 हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट बात आओ, असेसमेंट ईयर 1989 एचपी का लॉस, क्या इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कैरी फॉरवर्ड कर दें? बोलिए। इसे एडजस्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, टाइम पीरियड ही खत्म हो गया है, लैप्स हो गए, ठीक है। तो हमें ये नहीं लिखना कि सच लॉस इज कैरी फॉरवर्डेड, हमें ये लिखना है कि सच लॉस हैज बीन लैप्ड। ओके रिया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं लॉस अंडर सेक्शन 56, अदर सोर्स के लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं क्या? पहले तो ये बताओ, होते ही नहीं है। तो इन्होंने तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए लिख दिया, हमें इसको एडजस्ट करना ही नहीं है। हालांकि हमारे पास प्रॉफिट है अदर सोर्स का, पर प्रोविजन ही नहीं है एडजस्ट करने का, अदर सोर्स के लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होते, तो ब्रॉड फॉरवर्ड कहां से होंगे? बोलो आगे बात समझ में। तो ये हो गया 0 और ये आ गया पूरा 1,00,000। अब यहाँ पे गलती कर जाओगे आप एग्जाम में डेफिनेटली, क्या गलती, अदर सोर्स वाला एडजस्ट कर दोगे, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो अदर सोर्स वाला एडजस्ट करके गलती कर जाओगे। बोले जी, क्लियर है पॉइंट? हाँ, नोट लिखने पड़ेंगे, बिल्कुल हर चीज का नोट लिखना पड़ेगा। जिस चीज को आपने अलग से ट्रीट किया है, जिसका ट्रीटमेंट आपने नहीं किया है, तो उनके बारे में आपको लिखना है कि क्यों नहीं किया आपने। चाहे लिखो एक लाइन ही, सिंस द लॉस हैज बीन एक्सपायर्ड वी डिड नॉट सेट ऑफ द सेम, इस तरीके से। या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या लॉसेस फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्डेड, सो इट विल नॉट बी एडजस्टेड, इस तरीके से। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़िएगा। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड, इट्स ए कंपनी, अंडर द फॉलोइंग केस। ए बिजनेस करते हैं आइसक्रीम का और बी बिजनेस करते हैं सर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स का, बीइंग ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस।
स्पेकुलेटिव बिजनेस इसको बोलते हैं। तो आपके दिमाग में प्रोविजन आ जाना चाहिए। स्पेकुलेशन लॉस को नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ किया जा सकता नहीं किया जा सकता, जबकि नॉर्मल बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन की प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है। बोलो यस और नो। राइट, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। हमें बोला इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 1920। अच्छा, ये आपके पास बुक नहीं, मैंने आपको जो सीट भेजी है वो नई वाली है ना? यहाँ पे 2021 होगा आपकी सीट में, राइट? यस। नहीं सर, 2021 नहीं है, काट के कर लीजिए 2021, क्योंकि अपन नया पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, करंट ईयर पढ़ रहे हैं ना, इसलिए करंट ईयर का कर लीजिए। ओके, क्योंकि ये देखो, ये सीट हमने कब बनाई थी? जब बुक भी लॉन्च नहीं हुई थी, उस टाइम अपन सीट को चेंज कर देते हैं एडवांस में। तो हो सकता है कहीं एक दो जगह डेट रह जाए पुरानी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको करंट ईयर कर लीजिए ताकि अपने को आसानी रहे। अब सुनिए, 4 केस है इंडिपेंडेंट। हम केस 1 की बात करें, पूरा फोकस केस नंबर 1 पे, केस 2 से अभी मतलब नहीं है फिलहाल, हमें केस 1 पे बात करें। हमें बोला कि करंट ईयर के अंदर 2021 के अंदर हमने आइसक्रीम के बिजनेस से 80,000 कमाए और स्पेकुलेशन से 20,000 कमाए। तो मैं लिख दूं उनको भी, जैसे अपन अभी तक लिखते आए हैं। भाई अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आप तो इनकम के तौर पे इनकम लिखो, पहले सबसे पहले इनकम ही लिखनी है। तो ये लो जी सर, 80,000 की इनकम, और स्पेकुलेशन भी लिख दूं। स्पेकुलेशन कितनी? 20,000 की इनकम। लो जी, करंट ईयर का सारा लिख दिया हमने। यस। अब आइए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की। करंट ईयर में कोई लॉस है नहीं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात कीजिए। ए बिजनेस का 70,000 का लॉस है, मतलब आइसक्रीम वाले में 70,000 का है, लेस कर दूं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 70,000 का। सेम एड से होता ना? ठीक है। स्पेकुलेशन में 65,000 का लॉस, और स्पेकुलेशन में मेरे पास इनकम तो कितनी है? बोलो 20,000। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, अब आप चाहो तो यहाँ 20 लिख के 45 वर्किंग नोट में दिखा दो, और चाहो तो 45 लिख के वैसे दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 दिखा दूं बस। अब सवाल एक आता है कि यहाँ पे मेरे पास 10,000 की इनकम बच रही है, और यहाँ पे मेरे पास लॉस बच रहा है 45,000 का, जिसे अब बताओ क्या मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ? क्या इस 45,000 के लॉस को मैं इस 10,000 की इनकम से एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं, सेम एक्टिविटी बताया था, स्पेकुलेशन सिर्फ स्पेकुलेशन से, तो इसलिए ये तो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। और इस बंदे की टोटल इनकम जो है, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, 45,000 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और इनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 10,000। बताइए क्लियर है क्या? केस नंबर 1 क्लियर? वो डाउट किसी को है तो पूछ लो। केस नंबर 2 अगेन आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले से 75,000 अर्न किया है, एंड स्पेकुलेशन से 85,000 अर्न किया है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आइसक्रीम वाले से 85,000 माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। 85 में से 75 एडजस्ट कर दूं क्या? बोलिए, 85 में से 75 एडजस्ट कर सकता हूं मैं आइसक्रीम का आइसक्रीम से? यस। अभी भी 10,000 का लॉस बच रहा है, मैंने एक बार यहाँ लिख दिया। स्पेकुलेशन लॉस 50,000, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 50,000। तो फाइनली ये इनकम तो हो जाती है नील, और ये इनकम हो जाती है 35,000। अब क्या इस 35,000 में से मैं ये 10,000 का लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ क्या?
बताइए। क्या इस 35,000 में से 10,000 का लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। मुरली, मुरली कॉन्सेंट्रेट, वाई, क्यों नहीं कर सकते? बाकी सबका जवाब है हाँ, मुरली का जवाब है ना। मुरली क्यों नहीं कर सकते भाई? स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होता, बट नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस से सेट ऑफ होता है। तो सेम आईडी तो है, बिजनेस आईडी तो है, ये बिजनेस हेड नहीं है क्या पूरा? वैसे सेम हेड से ही तो करेंगे, तो सेम हेड ही तो है, चेंज कहाँ है? पूरा बीएनपी हेड ही तो चल रहा है। ओके, क्लियर है? केस नंबर 2, किसी के डाउट है तो पूछ लो, किसी के भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? इजिली हो रहे हैं क्वेश्चंस? चलिए, केस नंबर 3, आइसक्रीम में लॉस है भैया। पहले हम लॉस लिखते हैं या प्रॉफिट लिखते हैं? पहले प्रॉफिट लिखते हैं। तो स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन में 1.5 लाख का प्रॉफिट है करंट ईयर में। और आइसक्रीम में लॉस है, आइसक्रीम में करंट ईयर में लॉस है। बताओ, करंट ईयर के लॉस को करंट ईयर की इनकम से सेटअप कर सकता हूं क्या? इंट्रा हेड। अब देखो यहाँ पे आपको ना सीक्वेंस पता होना चाहिए, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि नहीं नहीं, मैं इससे तो पहले पिछले साल का स्पेकुलेशन कर लेता हूँ, फिर वो नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा। वो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। सीधा सिंपल आपको बताया हुआ है, पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर करंट ईयर के लॉस, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, और फिर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, राइट? तो पहले करंट ईयर की बात करेंगे हम। पहले देखो ही मत, इनको देखो ही मत, पहले करंट ईयर की बात करो। 56,000 के लॉस, बताइए कितना बचता है? 94,000 बच रहा है क्या? यस। अब इसमें से हम ब्रॉड फॉरवर्ड लेस करेंगे। अब इसमें आप पहले प्रेफरेंस किसको दोगे बोलो? आइसक्रीम वालों को दोगे या स्पेकुलेशन वालों को दोगे? बोलो, स्पेकुलेशन या आइसक्रीम? स्पेकुलेशन, क्योंकि वो 4 साल ही होते हैं ना, स्पेकुलेशन वाले लॉस 4 साल ही होते हैं, और फिर स्पेशल इसी इनकम से होते हैं, इसलिए पहले प्रेफरेंस उसको। तो स्पेकुलेशन वाले 65,000 के लॉस सेट ऑफ कर दो, कितना बचता है? 29। यस। अब इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड आइसक्रीम कर सकते हैं क्या? बोलिए, ब्रॉड फॉरवर्ड आइसक्रीम लॉस कर सकते हैं? तो इनकम तो हो जाएगी नील, और आइसक्रीम वाले लॉस 90,000 में से 29,000 सेट ऑफ हो गए, तो कितने बच गए? 61,000 कैरी फॉरवर्ड हो गए। चेक कर लो और बता दो क्लियर है क्या? चेक कर लीजिए और बता दीजिए, कोई डाउट है किसी के मन में तो? नहीं है? ओके, पूछ लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको डाउट है तो आराम से पूछ लो। चलिए, केस नंबर 4 नहीं है कोई डाउट तो केस नंबर 4। केस नंबर 4 में कह रहे हैं सर, पहले तो इनकम करंट ईयर, करंट ईयर लिखो सबसे पहले तो।
करंट ईयर में आइसक्रीम से इनकम, आइसक्रीम बिजनेस से 3 लाख रुपए की इनकम। करंट ईयर में स्पेकुलेशन से लॉस। तो पहले करंट ईयर की बात करते हैं, क्या स्पेकुलेशन का लॉस आइसक्रीम की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको तो पेंडिंग रखो, ये तो हो जाएगा सीधा ही कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि और कोई इनकम है ही नहीं। तो करंट ईयर में लॉस है हमें और कोई इनकम दूसरी है ही नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आइसक्रीम का कर सकते हैं हम। यस, 30,000 रुपए का। पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस स्पेकुलेशन का कर सकते हैं हम, बोलो हाँ या ना? नहीं कर सकते। अरे स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन से होता है, तो करंट ईयर हो चाहे पास्ट ईयर हो, स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन की इनकम चाहिए होगा, तो ये एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब सवाल बचता है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बताइए अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो जाएगा क्या? यस, अनअब्जॉर्ब्ड। अब देखो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कौन से बिजनेस का है, स्पेकुलेशन का या आइसक्रीम का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, वो लॉस नहीं। अच्छा, तो फाइनली कितना बच रहा है, चेक करो। ये आपके चारों केस हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से देख लो, सोच लो, समझ लो, कोई डाउट पूछ। हाँ जी, ओके, डाउट नहीं है किसी को? क्वेश्चन नंबर 9 सभी पढ़ेंगे एक बार ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 को सभी पढ़ेंगे, एक बार रीड करना है, बहुत आसान है, बस रीड करना है। क्वेश्चन बड़ा दिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा है।
हाँ जी पढ़ा। सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कितने लोगों को लगता है कि हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को? कितने लोगों को लगता है कि हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे? बोलो भाई, किस किस को लगता है कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? और चलिए, MNP Limited commence operation of the business. ओके MNP अरे भाई क्या चाहते हैं? MNP Limited commence operation of a business of new 4-star hotel in Chennai on 1st April 2020. The company incurred capital expenditure of rupees 40 lakh. देखिए नया होटल खोला है इन्होंने, ठीक है, और उस पर कैपिटल एक्सपेंसेस किए इन्होंने 40 लाख रुपए। कब किए ये खर्चे? जनवरी टू मार्च। exclusively for above business and capitalize the same in the books of accounts on the 1st April 2020. Further, it incurred capital expenditure of rupees 2.5 crore. इन्होंने अलग से एक्स्ट्रा खर्च किए 2.5 करोड़ रुपए, जिसमें से 1 करोड़ रुपए किसके हैं? लैंड के लिए हैं। 1 करोड़ रुपए लैंड के लिए हैं एंड रिमेनिंग अदर, तो 1.5 करोड़ अदर कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे लिखे हैं कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड PGBP for the assessment year 21-22, assuming that MNP Limited has fulfilled all the conditions specified under section 35 AD. आप समझ गए होंगे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? 35 AD का। And has not claimed any deduction of chapter 6 से under the heading C, जो इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है उनको इन्होंने क्लेम नहीं किया है। The profit from the business running this hotel बिफोर क्लेमिंग 35 AD, ये 35 AD वाली छूट क्लेम किए बिना इनका जो प्रॉफिट है वो 80 लाख रुपए है। प्रॉफिट 80 लाख रुपए का है। Assume that the company also has another existing business of hotel. इनका एक होटल और है, ठीक है, जो 5 साल से पहले स्टार्ट किया गया था और उसमें 130 लाख रुपए का प्रॉफिट है। उसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन अदर होटल 130 लाख रुपए। लो ये आपको चीज दे रखी है, अब आपको बताना है कि इनका इस साल का प्रॉफिट कितना है और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। बताइए कौन बता सकता है इस साल का इनका प्रॉफिट कितना है, इनकम कितनी है? सॉरी, ये तो बाद में काम आएगा सेट ऑफ करने के लिए। पहले करंट ईयर की बात करो, करंट ईयर में इनका लॉस कितना है ये निकाल के देना है, बता सकते हैं? देखो सेक्शन 35 AD में किस किस चीज की छूट मिलती है? 40 लाख का कैपिटल खर्चा किया, छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताइए, 40 लाख का कैपिटल एक्सपेंसेस किया, डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? बोलो भाई। सेक्शन 35 AD पढ़ा था कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो चाहे कैपिटल एक्सपेंसेस हो 100% डिडक्शन मिल जाती है, लैंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और गुडविल को छोड़ के। तो इसलिए इसकी मिल जाएगी, इसकी नहीं मिलेगी क्योंकि लैंड की डिडक्शन मिलती नहीं है, और इसकी मिल जाएगी। बोलो एम आई राइट? 35 AD में इस कैपिटल खर्चे की 100%, इस कैपिटल खर्चे की 100%, पर इसकी नहीं मिलेगी। बोलो सही कह रहे हैं?
ठीक है। अब हमें बोला कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, 35 AD का एडजस्टमेंट करने से पहले जो प्रॉफिट है वो 80 लाख का है। तो क्या इसमें से मैं 40 लाख कम कर दूं और 1.5 करोड़ कम कर दूं? बताओ, 40 लाख और 1.5 करोड़ कम कर दूं क्या? तो बच जाएगा 1.1 करोड़ का लॉस। भैया जवाब दे देना, देखो क्योंकि आप जवाब देते नहीं हो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जो जवाब देता जा रहा है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। आप ना पूछते हो ना जवाब देते हो। तो 1,10,00,000 का लॉस हो गया इसमें। अब ऐसी ही सेम इनकम भी है तो दोनों को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, यस। तो फाइनली 20 लाख की इनकम बचेगी GTI। दोबारा सुन लीजिए, नया जो होटल खोला है उसमें 80 लाख का प्रॉफिट है 35 AD के अंदर मिलने वाली छूट को छोड़ के। तो उसमें हमें पता चला कि 40 लाख का जो कैपिटल एक्सपेंसेस किया उसकी छूट मिल जाएगी, 1.5 करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंसेस किया उसकी भी छूट मिल जाएगी, पर 80 लाख जो लैंड पे खर्च किए उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली इस पे 110 लाख मतलब कि 1,10,00,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। और ये 1,10,00,000 का लॉस दूसरे प्रॉफिट जो स्पेसिफाइड बिजनेस चल रहा है दूसरा उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो फाइनली 20 लाख की GTI बचेगी। अभी भी कोई डाउट है तो बोल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है आपके लिए। बस 2 क्वेश्चन बचेंगे, 7 और 11, ये कल करेंगे। 2 क्वेश्चन बचेंगे हमारे 7 और 11, ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।